देश के बादशाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कितने भाई। गायक के रूप में, एक अभिनेता के रूप में उनका सम्मान करती हूँ और उनकी जगह वही है और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी असली जगह चले जाएं। इसलिए सियासत उनके बस की बात नहीं, राजनीति उनके बस का नहीं है। तेरी तलाश में निकले हैं तेरे दीवाने, कहाँ सुबह हो कहाँ शाम हो खुदा जाने। ये सबीहा अंसारी का सवाल नहीं है, ये सना परवीन का सवाल नहीं है, ये देश का लोकतंत्र बचाने का सवाल है, देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का सवाल है, देश में पिछड़ों के आरक्षण को बचाने का सवाल है। आज जहां देश में जुल्म की इंतहा हो रही है तो उन जालिमों से लड़ने का सवाल है। और सबीहा अंसारी एक अच्छी हमारी बहन है, तो आज सबीहा, आज वक्त ये इजाज़त नहीं देता है, ये वक्त की मांग है कि आज जो दलितों के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए, जो मुल्क के हित के लिए, जो समाज के हित के लिए लड़ रहा है, तो हम समाजवादी पार्टी के साथ चलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जनाब धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ लोकसभा सदर से भारी वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं जन सैलाब देख रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी के दीवानों की दीवानगी है, ये अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं जो इतनी तपती धूप में, इतनी तपती दोपहर में अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर आए हैं। तेरी तलाश में निकले हैं तेरे दीवाने, कहाँ सुबह हो कहाँ शाम हो खुदा जाने। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सांसद जो है निरहुआ जी भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, इसी अंदाज में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उनका पर्सनल काम है और मैं एक गायक के रूप में, एक अभिनेता के रूप में उनका सम्मान करती हूँ और उनकी जगह वही है और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी असली जगह चले जाएं। इसलिए सियासत उनके बस की बात नहीं, राजनीति उनके बस का नहीं है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों की ही देन है। आज बताइए कि आजमगढ़ में महिला अस्पताल, राहुल परीक्षा गिरी सदर अस्पताल, आपका पीजीआई, आपका मुबारकपुर में रोडवेज, आपका विपणन केंद्र, एक एक दीवारों की ईंट पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय बीजेपी के रास्ते, लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। एयरपोर्ट उन्हीं की सरकार में जो है कि कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और आप बताइए, आज जो महिलाओं की बात हो रही है, आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, हाथरस की बेटी के साथ कौन सा घिनौना काम हुआ। और हमारे महबूब नेता जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, लेकिन ये महिला विरोधी सरकार ने हम महिलाओं की पेंशन छीन कर हम गरीब महिलाओं के साथ कितना भद्दा मजाक किया कि हमारी पेंशन छीन ली गई। 10-90 जैसी वुमेन पावर की व्यवस्था करके महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, तो हमारी मोबाइल में गरीब महिलाओं के पास पैसा भी नहीं होता था, तो 10-90 डायल कर कर वो अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लिया करती थी। ये हमारे अखिलेश यादव जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी का कोई जवाब नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं। आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी आप कह रही हैं कि नहीं, अखिलेश यादव का जवाब है नहीं है, रोजगार, बेरोजगारी, ये सब भी मामले सामने आते हैं। निरहुआ जी से सवाल पूछा जाता है कि बेरोजगारी का आलम बढ़ चुका है, तो कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने की वजह से ही बेरोजगारी। देश के बादशाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कितने भाई हैं, कितने भाई हैं? जोगी जी के पास बहन नहीं है, भाई नहीं है। निरहुआ जी के पास बहन भाई नहीं है, 3 बच्चे उनके भी हैं। तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि घिनौनी हरते हम महिलाएं हैं, ये हमारा अपमान नहीं है, ये हमारा अपमान है, देश की महिलाओं का अपमान है। इसका जवाब मांगा जाएगा और इसी चुनाव में आजमगढ़ की महिलाएं उनको करारा जवाब देंगी, अपने वोट की मुहर साइकिल पर लगाकर। आप बताइए क्या कहें। अभी जो सना जी कही हैं, इसमें सत्य है, सत्य की विजय होगी। रावण के पास सोने की लंका थी, उनके पास हर चीज था, साधन था। हमारे जो राम लड़े 14 वर्ष वन में, सत्य के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। सोने की लंका वाले हार गए
और राम जी जीत गए। तो जो राम की बात कर रहे हैं इस समय, उन लोगों के पास राम की सत्ता कोई नहीं है। नामांकन में धूम बज रहा है, इस बार राम को लाए तो इस बार निरहुआ कुछ भी लाएंगे। अच्छा, राम गए कहाँ थे हमारे कि कोई लाएगा? राम तो हम सबके हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी राम जी को पूछते हैं, सच्चे मन से पूछते हैं। और राम हमारे कहीं नहीं गए थे कि कोई उनको लाएगा। राम हमेशा थे और हमेशा है, हमेशा रहेंगे। और हम लोगों से बहुत ज़्यादा पुजारी वो लोग नहीं है, वो लोग ढोंग करते हैं, हम लोग सच्चे दिल से पूछते हैं जी। कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की जो बात हो जाती है। जी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिर्फ भाजपा वाले बांटते हैं। हिंदू हम लोग हैं और हिंदू धर्म निभाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, सारे वर्ग को लेकर समाजवादी पार्टी चलती है। सभी वर्गों का साथ देते हैं। जी, समाजवादी पार्टी ऐसी हिंदू धर्म के अलावा वो ये बांटने वाला नहीं काम करती, हिंदू धर्म को जोड़ के लेके चलती है। ये लोग हिंदू धर्म को 2 भागों में बांट दिए हैं जी। हिंदू धर्म को 2 भाग। आप बताइए कि आपके सामने बसपा की प्रत्याशी है, आप ही के समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम समुदाय जितनी महिलाएं हैं सब यहाँ के साथ हैं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको इजाज़त देता है चुनाव लड़ने का, लेकिन कौन चुनाव जीतेगा कौन नहीं ये जनता तय करेगी। भाई उन्होंने टिकट पाया, आ रही हैं समाज में, लेकिन मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया है, इस बार जनता विकास के नाम पर वोट देगी। विकास के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। विकास के आजमगढ़ में आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी आप जाएंगे, विकास का जहाँ सवाल आता है, एक एक ईंट पर हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। इस धरती पर आए हैं वो ललकारने के लिए, जो हमेशा से समाजवादियों का रहा है। अरे वो कहते हैं कि आंधी आई, तूफान आई, आम गिर गया, घोर रख लिए। अब वो चीज़ नहीं है। इस बार निरहुआ को जाना तय है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग सबने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना है और समाजवादी पार्टी को फिर से लाना है। अभी आपने कहा निरहुआ जी की बात को लेकर के कहा, क्या करें? निरहुआ जी और मोदी जी कहते हैं हमने राम को लाया है, तो हम लोग भी कृष्ण को लाएंगे। हाँ, कृष्ण को लाएंगे। मथुरा में मंदिर बनवाने जा रहे हैं। मथुरा में मंदिर बनवाने जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम लोग पीछे हैं। हम लोग कोई कर, जो राम को लाया है हम लोग कृष्ण को लाएंगे। तो राम को लाया है, आप लोग कृष्ण, हम लोग कृष्ण को लाएंगे। क्या कृष्ण और राम को लाने से क्या सियासत देश की बच पाएगी? क्या जनता में जो कहीं ना कहीं दुख भरा पड़ाव दिख रहा है वो सही हो जाए? देखिए, भाजपा पार्टी जो है वो हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए वो राम का मुद्दा बना के ला रहे हैं। हिंदू धर्म में हम लोग सभी भगवान को पूजते हैं, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान को लेकर के अयोध्या के नगरी को दिखा करके वो हिंदू और मुसलमान में घोर दुश्मनी पैदा करके हिंदुओं का वोट लेने का वो अपना उपाय बना रहे हैं।